दोस्तों स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। दोस्तों आपने देखा कि स्टॉक मार्केट आज बहुत ही गंदे तरीके से गिरा है, लेकिन रेगुलर व्यूअर को ये पता होगा कि यहाँ पे मार्केट क्यों गिर रहा है। और कल भी मैंने आपको हिंट किया था कि मार्केट यहाँ पे आपका गिर सकता है, नीचे की साइड पे आ सकता है। आप शॉर्ट्स वीडियो निकाल करके देखना दोस्तों, वहां पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। बाकी हम लोग एनालिसिस के ऊपर आएंगे दोस्तों। उससे पहले अगर आप स्टॉक मार्केट की क्लास करना चाहते हो, सीखना चाहते हो कि शेयर बाजार से पैसा कैसे कमाया जाता है, तो आप कॉल कर सकते हो हमारे इस नंबर पे। यहाँ पे जो नंबर आपका दिया हुआ है दोस्तों, इस नंबर पे आप कॉल करोगे। यहाँ पे आपको बेसिक टू एडवांस सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं पता शेयर बाजार के बारे में, मतलब एक बिगिनर अगर आप हो मार्केट के अंदर, तब भी आप यहाँ पे सीख सकते हो चीजों को। और अगर आप यहाँ पे शार्प एज भी लाना चाहते हो अपने अंदर, यहाँ ठीक है, मार्केट के अंदर एक एज लाना है कि कई बार होता है ना कि कुछ मूवमेंट आपको पता नहीं चलता, कई बार मार्केट आपको मतलब छोड़ता हुआ चला जाता है, कोई मूवमेंट समझ नहीं आता उसके वजह से। तो अगर ऐसा भी दिक्कत आ रहा है दोस्तों कि आप काम कर रहे हो ट्रेडिंग में और यहाँ पे आपको दिक्कत लगातार आ रही है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो इस नंबर पे। पटना के अंदर दोस्तों हमारा ऑफलाइन क्लास होता है, ऑनलाइन क्लास भी हम लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो आप जिस भी मोड में चाहते हो आपको क्लास यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए हम लोग एनालिसिस के ऊपर आते हैं दोस्तों। कल जो बात हमने करी थी, सबसे पहले उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ने आज उसको बिल्कुल एज इट इज काम किया है या नहीं किया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं आवरली चार्ट पे और सीधे सीधे लेवल्स की बात करेंगे, जो कल वाले वीडियो के अंदर आपको बताया गया था। हालांकि शॉर्ट्स वीडियो जिन लोगों ने देखा होगा वो समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कहने वाला हूं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि 24,950, ठीक है, 24,950 के नीचे मार्केट अगर आपका सस्टेन होगा तो फिर आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि एक बड़ा फॉल यहाँ पे आपको इस लेवल तक का 24,750, 24,700 इस रेंज का आपको जो है एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। और मैं बार बार आप लोग से कह रहा था कि मार्केट जो अभी ऊपर के साइड पे ये गया है, बहुत सारे लोग इसी को ट्रेंड समझने लगे थे। ठीक है ना, ये 2-4 दिन ऊपर क्या गया, लोग को लगा कि ठीक है मार्केट अब ट्रेंड में आ गया। ठीक है, लेकिन मैं बार बार आपसे कह रहा था कि मार्केट ट्रेंड में नहीं गया है। यहाँ पे अभी ऐसा हो सकता है कि मार्केट वापस से नीचे पलटी मारे, और आज देखो वो बिल्कुल हो गया जिस तरह से मैंने आपको कहा था। दूसरी बात ये कि मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि यहाँ पे जो नो ट्रेडिंग जोन बना हुआ है, पिछले वीडियो में ये बात करी गई थी कि 25,000 और 24,950 ये जो दो लेवल है दोस्तों, ये आपको बताया था कि ये एक नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पे आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। जब नीचे की साइड पे मार्केट कटेगा तो यहां से आप यहां तक अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आज पूरा का पूरा मार्केट आराम से आपके बिल्कुल उंगलियों पे के इशारों पे बिल्कुल चलता रहता। चलिए तो यहाँ पे अब हम लोग अगले लेवल पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगला कौन सा लेवल हो सकता है, मार्केट किस तरह से काम कर सकता है। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक बात कर लेते हैं, मार्केट जो एक बड़ा फॉल लिया है, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा, मार्केट ने जो ये बड़ा फॉल लिया है दोस्तों, यहाँ पे अब अगर आप ये देखो तो ये वाला लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बन करके निकल करके आया है। यहाँ पे अगर इस लेवल की हम लोग यहाँ पर बात करें दोस्तों, तो ये है आपका 24,690 का लेवल। ठीक है ना, 24,690 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट, एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा कि 24,690 यहाँ पे 10 पॉइंट मैं एक्स्ट्रा सेफ के लिए ले रहा हूं दोस्तों, तो आप यहाँ पे लिख लो 24,680। ठीक है ना, 24,680 के ऊपर मार्केट जब तक सस्टेन किए हुए है तब तक शेयर बाजार में कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट यहां से बाउंस लेकर के ऊपर की साइड पे 25,000 की तरफ जा सकता है। लेकिन मैं आपको बार बार कहूंगा, अभी ताजा ताजा मार्केट फॉल किया है, तुरंत एंट्री लेना खतरनाक होगी। यहाँ पे अब सबसे बेहतरीन तरीका ये होगा कि 24,680 जैसे ही कटे उसके नीचे जाकर के आप शॉर्ट बिल्डअप करो और स्टॉप लॉस एरिया जो रखो दोस्तों 24,800 का स्टॉप लॉस आप लगा करके रख सकते हो। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि मार्केट अगर 24,800 के ऊपर ट्रेड करेगा इंट्राडे में, ठीक है, कि मार्केट अगर 24,800 के ऊपर ट्रेड करेगा इंट्राडे में, तो ऊपर का लेवल 24,900, 950 का आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन 24,800 सस्टेन करना चाहिए तब। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, ये बाउंस है, जिस ट्रेंड में आप अभी हो, बड़े ट्रेंड के अंदर, गिरावट के अंदर, वहां पे इस तरह की चीजों से आप थोड़ा बचिएगा अगर, तो उम्मीद करता हूं आपका पैसा भी बचा रहेगा। जैसे मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे 26,000 के लेवल से ही बताते आ रहा हूं कि मार्केट में आपको काम कम कर देना है, यहाँ पे ट्रेड कम से कम कीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा। और आज देखो दोस्तों, इस बात को 10 से 15 दिन हो चुके हैं और मार्केट बिल्कुल उतने दिनों में गिर ही रहा है। और ये बात मैं बार बार कह रहा था आपसे कि बाय ऑन डिप्स आपको नहीं करना है इस बाजार के अंदर। बाय ऑन डिप्स करोगे तो डेफिनेटली फंसोगे। ठीक है, पिछला वीडियो निकाल करके देखिएगा, शॉर्ट्स वीडियो में भी वो डाला हुआ है। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब नीचे के टारगेट की अगर हम लोग बात करें कि नीचे का टारगेट आपका क्या हो सकता है, ये आपका 680 कटने के बाद का जो एरिया आपका होगा दोस्तों,
इसके नीचे का टारगेट जो आपका यहाँ पे मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले 680 अगर आपका घटता है तो सबसे पहली बात 24,600 और एक और एरिया है दोस्तों यहाँ पे 24,500। तो 24,600 24,500 ये आपका टारगेट एरिया हो सकता है, यहां तक मार्केट आपका आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो काफी सतर्क रखना है। 24,800 का स्टॉप लॉस एरिया दिमाग में रखना है कि अगर उसके ऊपर बाजार है तो थोड़ा बहुत ठीक है, और अगर उसके नीचे सस्टेन करके काम कर रहा है तो फिर यहाँ पे 24,600 और 24,500 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। चलिए ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी तो बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल काम किया है। कल भी मैंने आपसे कहा था कि सपोर्ट एरिया कट जाएगा तो फिर आपको यहाँ पे बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। ये देखो मैं बार बार कह रहा था ना, इस एरिया पे कल वाला वीडियो निकाल करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। लॉन्ग वीडियो के अंदर मैंने साफ कहा था, शॉर्ट्स भी उसका डाला हुआ है यहाँ पे मैंने, तो यहाँ पे कहा था कि मार्केट जो आपका है ये जो आपको दिख रहा है ना कि ऊपर के साइड पे जा रहा है, ये ऊपर ज्यादा जा नहीं पाएगा। यहां से ऐसा हो सकता है कि एक बड़ा फॉल आपको देखने को मिले, और टारगेट 51,260 का जो आपको दिया गया था मार्केट ने बिल्कुल एज इट इज हिट किया है, जरा सा भी परेशान नहीं किया बैंक निफ्टी ने। मतलब जैसे ही सपोर्ट एरिया काटा, ये रहा आपका सपोर्ट एरिया, ध्यान में होगा आपको 51,690 का आपको कल सपोर्ट एरिया वहां पे बताया गया था दोस्तों पिछले वीडियो के अंदर। वो जैसे ही कटा आप देख लो 51,269 के आसपास आप आ चुके हो। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि कल कैसा रह सकता है बाजार, तो उसके अंदर ये यहाँ पे देखेंगे कि 51,150 के नीचे सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखो कि ये जो आपका है ना, सबसे पहले देखो ये एरिया, देखो ये एरिया काफी ज्यादा मतलब बिल्कुल कम गैप में बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे आप देखो यहाँ पे बहुत ही कम गैप है दोनों लेवल्स के अंदर। तो इसको भी हम लोग नो ट्रेडिंग जोन की तरह कंसीडर करेंगे। हालांकि इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो कल का टारगेट हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे अगर आपका 51,150 का लेवल, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर कट जाता है तो मार्केट आपका यहाँ पे आ सकता है 50,980, और अगर 50,000 यहाँ पे 900, ठीक है ना, 50,900 के नीचे मार्केट अगर आपका सस्टेन कर जाता है गलती से भी, तो फिर यहाँ पे एक बड़ा फॉल, और ज्यादा बड़ा फॉल आपको देखने को मिलेगा 50,690 तक का। तो काफी ज्यादा कॉशियस होकर के काम करना है। और मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसे समय में अगर आपसे नहीं हो पा रहा काम, लॉस लग रहा है या कुछ भी हो रहा है, इंतजार कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन के बाद मार्केट फिर सेटल करेगा, चलने लगेगा, हम लोग वहां पे बात करेंगे, पैसा वहां से बन जाएगा दोस्तों। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो मूवमेंट अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो वहां पे आप जबरदस्ती कूदो, ठीक है। वेट करो, सही एरिया आएगा, सही जगह मार्केट आएगा, तो फिर बिल्कुल हम लोग वहां पे फ्रेश बाइंग करेंगे और फिर पैसा वापस से बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन कल के लिए दोस्तों काफी ज्यादा कॉशियस होकर के ट्रेड कीजिएगा, ठीक है ना। 51,150 के नीचे जाने के बाद मार्केट आपका यहाँ पे अगला टारगेट आपको दे सकता है 50,980 और 50,900 तक का। तो ये आपको टारगेट ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। और इंट्राडे में कौन सा एरिया होगा जिसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाएगा, तो फिर आपको यहाँ पे पॉजिटिव हो जाना है, वो है आपका 51,446 का लेवल, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों आपको सारी वीडियो समझ में आ गई होगी, जो भी मैं आपसे कहना चाह रहा था। और अंत में एक ही बात कहूंगा, देखो मार्केट के अंदर ना पैसा बचाना एक आर्ट है, ठीक है। जितना आप कमाना जरूरी है शेयर बाजार के अंदर, अगर आपने कई बार पैसा बचा भी लिया तो वो भी एक आर्ट है, वो भी आपकी एक कमाई की तरह ही है। क्योंकि मार्केट जब चल रहा होता है अंधाधुंध पैसा देता है, वहां कोई दिक्कत नहीं आती। पीछे आपने देखा है बहुत जगहों पे, यहाँ पे भी आपको ध्यान में होगा, इस एरिया पे हम लोग बात करते थे, ठीक है। और यहाँ पे ये डेट देख लो, आप पुराना वीडियो निकाल करके देखिएगा, ठीक है ना। ये आपका 12 सितंबर का वीडियो है दोस्तों, तो वो वीडियो निकाल के देखिएगा। यहाँ से हम लोग कैसे बात करते हैं कि मार्केट आपका 54,000 छू जाएगा, ठीक है। 4-5 दिन नहीं लगा यहाँ से आपका 51,000 से इंडेक्स 54,000 होने में, मुश्किल से 5-6 दिन यहाँ पे लगा होगा, 5-6-7 दिन, और एक हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ये देखो टारगेट पूरा कर दिया। तो वही होता है दोस्तों कि आपको वेट करना पड़ता है, कई बार बड़ा सौदा इतनी आसानी से नहीं मिलता। इंतजार कीजिए, सही समय आएगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे। बाकी तब तक के लिए अगर आप छोटा छोटा ट्रेड करना चाहते हो तो करो, लेकिन कोशिश ये करो क्वांटिटी इतनी कम रखो ताकि आपको यहाँ पे जरा सा भी दिक्कत ना हो। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि बहुत सारे जो हमारे ऐसे भाई हैं जो नुकसान कर जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि कहां जाएं, ठीक है ना। तो उनको ये वीडियो अगर आप शेयर करोगे तो वो कहीं ना कहीं दुआएं ही देंगे आपको, समझ रहे हो बात को। क्योंकि देखो किसी का भी नुकसान होता है वो हार्ड अर्न मनी है दोस्तों, तो आपको ये थोड़ा सा आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर कर दो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।